विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। दिए गए चॉइसेस में से आपने बताना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आप ये देखें कि ये लिखा हुआ है 0.0001, यानी कि 3 जीरोस के बाद नॉन जीरो नंबर है। बी ऑप्शन जो है वो है 0.001, क्योंकि जब हम डेसिमल खत्म करेंगे इसके नीचे 1000 आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल है। फिर सी ऑप्शन को देखें तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 0.1 का स्केयर, क्योंकि राइट साइड के जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होते, उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, जो कि इक्वल होगा 0.01 के। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1। अब दो डेसिमल प्लेसेस के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये एक 0 और फिर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0.01। फिर डी ऑप्शन को देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1, और ये इक्वल है 0.0001 के। अब हमने कंपेयर करना है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर कब आ रहा है, 2 के बाद, और यहां पर कितने के बाद है, 3 जीरोस के बाद 1 है। तो ये 0.01 ग्रेटर है 0.0001 से। तो इसका मतलब है ए और डी दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। दो डेसिमल के 2 प्लेसेस में 0 है और उसके बाद 1 आ रहा है, तो ये भी छोटा है, क्योंकि ये 0.01 डेसिमल प्लेसेस कम है, नॉन जीरो आ रहा है, तो ये इससे भी बड़ा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 0.01, यानी कि ऑप्शन सी। Alice's mother gave him 35.2 pounds and she received 45.6 pounds by her father. Find the total amount of money that she owned. टोटल अमाउंट कितनी होगी, दोनों को ऐड कर लें। तो 335.2 प्लस 45.6, ये उसे मदर की तरफ से मिला और ये फादर से, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, दोनों को ऐड किया 8, और डेसिमल प्लेस की जगह डेसिमल प्लेस आएगा एक ही लाइन में, तो ये हो गया, यहाँ पर डेसिमल प्लेस आ गया, दोनों को ऐड किया, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, तो उसके बाद टोटल अमाउंट होगी 80.8, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। If a Myra has a string of length 16.9 meter and she wants the string to measure this, how much string does she need to cut? उसके पास इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, जबकि उसे चाहिए कितनी, सिर्फ इतनी, तो बाकी उसे काटनी पड़ेगी। तो इसमें से लेस कर दें इसको, तो जो एक्स्ट्रा है जो कट होनी चाहिए वो आ जाएगी, इसको माइनस कर दें। 9 में से 4 5 डेसिमल प्लेस आ गया, क्योंकि ये एक ही लाइन में आते हैं, तीनों एक ही लाइन में आएंगे। अब ये 6 माइनस 0 6, और यहाँ पर 0, यानी कि 6.5 उसके पास एक्स्ट्रा है जो कि कट हो जानी चाहिए, और ये है ऑप्शन ए में। Ellie is having a plant whose length is 5.98 meter. After 2 months, she measured its length again and now it is 7.49 meter. Find how much length has been increased in these 2 months. तो देखें, इनिशियल उसके पास थी इतनी और इतनी हो गई, तो ये जो हो गई है ये बढ़ी हुई है। इसमें से अगर हम प्रीवियस को माइनस कर दें तो जो इंक्रीज है वो आपके पास आ जाएगी। इसको माइनस करें, ये थी फाइनल, ये थी इनिशियल, इसका डिफरेंस क्या होगा, जितना कि वो इंक्रीज हुई है। तो सब्ट्रैक्ट करें इसे, 9 माइनस 8 1, अब 4 में 1 कैरी हुआ तो 14, 14 में से 9 गया 5, डेसिमल प्लेस आ गई। ये 6 रह गया था क्योंकि एक इधर जा चुका है, तो ये आ जाएगा 1। तो आंसर है कि इन 2 मंथ्स में जो इंक्रीज हुई है वो है 1.51, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। What must be subtracted from 236.63
सो दैट द डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि डिफरेंस इसके इक्वल आ जाए। तो जाहिर है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही इसमें से माइनस करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं अगर हम इक्वेशन ही बनाना चाहें 236.63 में से x निकाल दें तो ये अमाउंट आनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में अब x को इधर ले जाएं, इसको इधर माइनस कर दें तो जाहिर है कि यही बनेगा कि 236.63 ये उसके पास है एक्चुअल वैल्यू, उसमें से डिफरेंस जो है वो इसके इक्वल लेना चाहता है तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 2, डेसिमल प्लेस। अब इधर से 1 कैरी इधर आया तो 16 माइनस 8 8, ये बच गया था 2 और इधर 1, 128.21 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स 0.125। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है तो आप इसको 125 को ऊपर लिखें। अब डेसिमल प्लेस की जगह आप 1 लगाएं और आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पर 0 लगा दें। ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये 25 से इसे कैंसिल करें तो 5 और 25 से इसको डिवाइड करें तो 40, फिर ये मजीद डिवाइड हो रहा है 1 और 8 तो इस ये फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/8 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 21.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.45। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल भूल जाएं कि वो है भी या नहीं। आप नॉर्मल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें जैसे 213 और 345। बेशक यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर है, आप इसको इग्नोर कर दें, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करें। 5 3 15 1, 5 1 5 and 1 6 and 5 2 are 10। यहाँ क्रॉस लग गया, 4 से मल्टीप्लाई करें 12, 4 1 4 और 1 उधर से आया 5, ये हो गया 8। फिर 2 प्लेसेस पर क्रॉस लग गया, 3 इंटू 3 9, फिर 3 1, फिर ये 6। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ गया 5 8 4 1 कैरी 13 1 कैरी, ये आंसर आ गया यानी कि 7 34 8 5। अब आपने डेसिमल प्लेस को पॉइंट करना है। आप काउंट करें कि इस डेसिमल प्लेस से इस साइड पर एक नंबर है 1, इधर इस डेसिमल प्लेस के बाद 2 नंबर्स हैं +2, 2 प्लेसेस, यानी कि 3 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप डेसिमल को लगा देंगे। आपने करना क्या है कि इस डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, देखें 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो 3 इधर से काउंट करें 1 2 3, डेसिमल पॉइंट यहां आएगा यानी कि इसका आंसर होगा 73.485 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। Christopher rode his bike 3.15 miles on Friday and then 4.2 miles on Saturday. How many more miles did Christopher bike on Saturday than on Friday? उसने सैटरडे को कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है एज कंपेयर टू फ्राइडे। तो जाहिर है इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है तो सैटरडे की बाइक ट्रैवलिंग से माइनस कर दें फ्राइडे की तो ये हो जाएगा -315 माइनस करना है। अब इस जगह पर बेशक आप 0 अपनी तरफ से लगा दें क्योंकि राइट साइड पर 0 लगाने से वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। अब ये इक्वल डिजिट्स हो गए हैं, अब माइनस करें, इधर से 1 इधर आया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5,
इधर 1 बच गया था तो इधर 0 और ये 1.05 डिस्टेंस उसने सैटरडे को ज्यादा ट्रेवल किया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। Sarah bought 2.4 kg of bananas for 1.50 per kilogram and 1.5 kg of apples for 2.25 per kilogram. What is the total cost of her purchase? तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज बताना है, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। ये है रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ये तो उसने बनानास पर स्पेंड किया है, और फिर 1.5 kg फॉर दिस 2.25 पर किलोग्राम। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसकी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.25। फिर ये टोटल कॉस्ट हम ऐड कर लेंगे, तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 1.5। तो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करें, बाद में डेसिमल प्लेसेस को एडजस्ट करेंगे। 5 4 20, 5 2 10 and 2 12, 4 1 4 2 1 2, 0 6 3। अब दो प्लेसेस हैं 1 एंड 2, डेसिमल प्लेस के बाद दो डिजिट हैं, तो इसका आंसर होगा 3.60। ये उसने बनानास पर खर्च किया। अब निकालते हैं हम एप्पल्स के लिए, तो 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, मल्टीप्लाई करें। 5 5 25, 2, 5 2 10 and 2 12, 1, 5 2 10 and 1 11, 5 2 2, ऐड करें 5 7 3 3। तो प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 ये आ गया, ये 3.375। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 3.60 एंड 3.375। ऐड करें, ये आ गया 5, बेशक आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, 7 9 और ये 6। तो उसने टोटल कॉस्ट ये पे की है, या इतनी खर्च की है उसने। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें, तो आप ये देखें कि कोई भी वैल्यू इसके एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे राउंड करें, क्योंकि ये जो थर्ड प्लेस है, अमूमन जो रुपीस के अंदर वैल्यू होती है वो 2 डिजिट तक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें थर्ड डिजिट को राउंड करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि उसने इतनी अमाउंट खर्च की है, क्योंकि थर्ड प्लेस पर अमूमन करेंसी की डीलिंग नहीं होती, तो इसलिए हम 2 प्लेसेस तक रहेंगे कि $6.97 के बजाय हम कहेंगे $6.98। तो 6.98, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। A recipe calls for 0.25 liter of milk. If the recipe is to be tripled, how many liters of milk will be needed? तो जब आप ट्रिपल करेंगे तो इस अमाउंट को ट्रिपल कर दें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 15, 1 कैरी, 6 एंड 7, और ये पॉइंट यहाँ आ गया 0.75। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 0.75 नहीं है, लेकिन 750 मिलीमीटर है। मिलीमीटर 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। A rectangular garden measure 12.8 meters in length and 5.5 meters in width. If each square meter requires 0.75 liters of water for irrigation, how many liters of water will be needed to irrigate the entire garden? तो पहले हम इसका एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो देखें, एरिया लेंथ इनटू विड्थ है, लेंथ दी है उसने 12.8,
और विड्थ दी है 5.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 5 8 40, 4 कैरी, 5 2 10 एंड 4 14, 1 आ गया, 5 1 5 एंड 6 आ गया। फिर यही दोबारा आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 70 क्योंकि टू डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट आना है, तो यहाँ पे 2 के बाद ये इधर डेसिमल आ गया, 1 एंड 2, इधर 1 एंड 2। तो अब एक स्क्वायर मीटर के लिए इतने लीटर वाटर चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए कितना चाहिए, वो आ जाएगा 70.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 4 5 20, 2 5 0 0 and 2 5 7 35, 7 4 28, 7 0 यहाँ पे 2 आ गया, 7 7 4 9, तो ये हो जाएगा 0 0 8, क्योंकि 1 कैरी इधर से आ रहा था, और ये 12। तो अब डेसिमल प्लेस लगाएं, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा, तो 52.8 लीटर वाटर चाहिए इस रेक्टेंगुलर एरिया को इरिगेट करने के लिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। A recipe requires 0.75 kilogram of flour to make 15 muffins. How many kilograms of flour are needed to make 100 muffins? देखें, इसमें 0.75 किलोग्राम चाहिए 15 के लिए, तो एक के लिए कितना चाहिए, तो इस 0.75 को आप डिवाइड कर दें 15 से, ये हो जाएगा 75/100 ओवर 15, 5, तो ये इक्वल है 0.05 के, क्योंकि 100 में 2 जीरोज हैं, तो 2 प्लेसेस के बाद इसने पॉइंट ने आना है यहाँ पर। 0.05 एक के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 5 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 53.4 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ये हो जाएगा 53/4/10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की जगह 1 आ गया और उसके बाद एक डिजिट था तो एक जीरो आ गया। अब डिवाइडेड बाय 5 है तो नीचे 5 भी लिखा जाएगा। अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर दें पहले, तो आप देखें क्या आता है, 534 डिवाइडेड बाय 5, 1 3, ना जाने का 0 लग गया, फिर 4 6, बाकी बचा 4, अब यहाँ पॉइंट आ गया तो ये 0 लग गया, 8, और ये हो गया 40 और नीचे खत्म। तो ये बन गया आपके पास 106.8/10, क्योंकि ये हमने अभी 5 से डिवाइड किया। अब 10 डिवाइड करेंगे तो डेसिमल प्लेस एक साइड आगे लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.68, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। Find the value of 24.007 multiplied by 100. 007 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तरीका क्या है कि आप इसको पहले करें 1 से मल्टीप्लाई, वो तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा ये। अब 2 जीरो हैं इसके बाद, तो अब मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि डेसिमल प्लेस राइट साइड पर 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं जो कि 0 हैं, 0 डिजिट जो है 2 टाइम आ रहा है, तो 2 इसको आगे मूव कर दें, 1 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 24,000.7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3.4 एंड 10, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10,
जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल क्या होता है कि पहले 9 डिजिट जो नंबर है पहला पहला इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इतना ही आ जाएगा। फिर जीरो की ट्रीटमेंट करें तो डेसिमल प्लेस जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक डिजिट जीरो है तो राइट साइड पर डेसिमल प्लेस मूव कर जाएगी। इसका आंसर होगा 34.0 जो कि 34 ही है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। There are 54.40 kilograms of weight and it needs to be put in 5 different bags. How much wheat will each bag contain? तो टोटल क्वांटिटी है ये और 5 बैग्स, तो हर बैग में होगा तो इसका मतलब है इसे 5 से डिवाइड कर दें, हर बैग की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसको अब हम इसको लिख सकते हैं 54.4 ओवर 5 और इसको हम लिख सकते हैं 54 ओवर 10 और डिवाइडेड बाय 5 भी है तो नहीं ये हो जाएगा। अब 544 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 544 डिवाइडेड बाय 5 तो 515 4 आ गया, नहीं जा रहा तो 0, फिर ये आ गया 40, 4 नीचे आ गया 44 बन गया तो 8 पर जाएगा, बाकी बचा 4। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा इधर और इधर 0, 5 8 40। तो अब आपके पास सिचुएशन ये हो गई है 108.8 ओवर 10, क्योंकि आपने 5 से इसे कैंसिल किया है तो ये ऊपर वाला आ गया, न्यूमरेटर आ गया, अभी 10 बकाया है तो ये हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पर डेसिमल प्लेस मूव कर जाएगा तो ये होगा 10.88 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। Ron weighs 36.5 kg, Timmy weighs 29.5 kg, and Lena weighs 40.75 kg. If their friend John weighs half of their total weights, then what is the weight of John? तो अब हम तीनों का वेट ऐड करके उसका हाफ करेंगे तो जॉन का वेट आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जॉन का वेट है तीनों के सम का हाफ। तो पहले तीनों को ऐड करें, 36.5, 29.5 एंड 40.75। अब यहाँ बेशक जीरो लगा रहे हैं तो ये हो गया 5, तीनों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ 17, 1 कैरी हो गया, 16, 1 कैरी हो गया, 4 6 10। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 5, अब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट लग गया इधर और 7 नीचे आ गया तो 7 2 3 6 1 आ गया 5 और ये जाएगा 7 पर 14 और 1 आ गया ये 0 तो ये 5 पर, ये 10 खत्म। तो अब आपके पास आंसर आ गया 53.375 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A chemical reaction occurs in a lab and the temperature rises by 3.9 degrees Celsius every 2 minutes. If the initial temperature was minus 2.6 degrees Celsius, what will be the temperature after 10 minutes? Express the answer rounded to 2 decimal places. देखें इनिशियल टेम्परेचर है -2.6 और हर 2 मिनट के बाद इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 10 मिनट में 5 टाइम इंक्रीज आएगी, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद इंक्रीज होता है तो 10 मिनट में 5 टाइम इंक्रीज आएगी, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, 5 टाइम इंक्रीज होना है किसने, इतना इजाफा होगा। हर 2 मिनट में होता है 3.9 तो 5 टाइम्स इंक्रीज कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले तो 3.9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 10 मिनट में 5 टाइम इंक्रीज होना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल इजाफा जो होगा वो इतना होगा
10 मिनट के बाद इतना इजाफा हो चुका होगा। तो कितने में, ये इनिशियल वैल्यू थी, इसमें इजाफा जो हो रहा है वो हो रहा है 19.5। इसका मतलब है 2.6 इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर है, माइनस में है, तो ये इसमें से निकल जाएगा 19.5 और 2.6 को इसमें से माइनस कर दें। 15 इधर से 1 कैरी हुआ, 15 में से 6 गया 9, इधर 8 बच गया, 8 में से 2 6, तो फाइनल टेम्परेचर होगा 16.9, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। फाइंड एक्स, तो ये हो जाएगा 2 × 4x - 1 ग्रेटर देन 6, तो 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 1 ग्रेटर देन 6/2, और 1 अब इधर आकर ऐड हो जाएगा 3 + 1, क्योंकि ये 3 के इक्वल है। यहां से अब x को कैलकुलेट करें, तो ये 4 था, 4/4, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 1.2x + 0.5 ग्रेटर देन 2.3, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें से, क्योंकि ऑप्शंस में x का ही रिलेशन दिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि x ही मालूम करना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में x ही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1.2x ग्रेटर देन 2.3, अब ये इधर आकर माइनस हो जाएगा -0.5, तो 2.3 में से आप 0.5 लेस करें 1.8, तो ये हो गया 1.2x ग्रेटर देन 1.8 एंड x इज ग्रेटर देन 1.8 ओवर 1.2, डेसिमल प्लेस से डेसिमल खत्म, 18/12, तो ये हो गया 6 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 3/2, और ये बनता है 1.5। इट्स मीन x इज ग्रेटर देन 1.5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। A man traveled at a constant speed of 6 hours, covering a total distance of this 50.25 kilometer. How fast was it going? तो एक्चुअली स्पीड पूछी जा रही है, तो टोटल किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है 0.25 इन 6 आवर, तो 1 घंटे में कितना करेगा, उसके लिए हम इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 50.25 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 48, तो बाकी बच गया 2, अब पॉइंट आ गया है, पॉइंट लग जाएगा इधर, तो यहाँ से 2 आ गया, 3 पर जाएगा 18, बाकी बच गया 4, अब इधर से 5 आ गया, तो 7 पर जाएगा 42, बाकी बच गया 3, यहाँ 0 लगा, 6 5 30, पूरा पूरा 30 पे गया। तो उसकी स्पीड है, या हाउ फास्ट वाज इट गोइंग, कितना तेज जा रहा था, इतना 8.375 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। The difference between 242.40 and 234.76 by rounding to the nearest whole number, यानी कि डेसिमल में तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर पर राउंड करना है उसे, नियरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 242.40 234.76 माइनस करने, तो इधर 1 कैरी आया 10, 10 में से 6 माइनस किया 4, इधर 3 बच गया, इधर से 1 आया 13, 13 में से 7 6, इधर 1 था, 1 कैरी होकर आया, तो 11, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 3 गया 0, और ये 0, तो ये आता है 7.64। अब उसने क्या कहा था कि इसे राउंडिंग करनी है टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो इसके नजदीक तरीन होल नंबर क्या है 8, क्योंकि 0.6 से बड़ा है, इसका मतलब है ये 8 के नजदीक से ज्यादा है, तो हम 8 की तरफ लेकर जाएंगे, इसे 7 की तरफ नहीं लेकर जाना, क्योंकि अगर 5 या 5 से छोटा होता तो हम 7 की तरफ सोच सकते थे,
तो अब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम इसको अपर साइड पर लेकर जाएंगे, यानी कि इसका आंसर है 8, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। डिटरमाइन द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। राउंडिंग करना है नियरेस्ट होल नंबर में एंड देन मल्टीप्लाई। तो 1.7 को राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये डिजिट 5 से बड़ा है इशारिया के बाद, तो इसलिए 2 पर राउंड हो गया। अब ये है 2.3, इसको जब राउंड करेंगे तो ये डिजिट 5 से छोटा है, इसलिए ये 2 पर राउंड हो जाएगा। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। There are 8 kittens, out of which more are female than male. How many female kittens would be there? Right in inequality. देखें 8 हैं के, और इसमें फीमेल जो है वो आउट ऑफ विच मोर आर फीमेल ज्यादा है देन। अब आप देखें कि अगर वो ज्यादा है तो क्या हो सकता है, इक्वेलिटी में लेकर आए कि दोनों जो है वो ये फीमेल हैं ये मेल हैं, तो 4 4 हो सकते हैं। अगर फीमेल ज्यादा है तो इसका मतलब है उनकी तादाद 4 से ज्यादा होगी। देखें अगर हम करते हैं कि ये 3 है ये 5 है, दोनों का सम 8 आता है, तो मेल ज्यादा हो गए। तो अगर हम कहेंगे दोनों इक्वल हैं तो ये 4 4 हो सकता है। अब फीमेल ज्यादा है तो वो 4 से ज्यादा होंगी, तो 4 से ज्यादा का मतलब ऑप्शन डी, फीमेल आर ग्रेटर देन 4। अगर हम लिखना चाहते हैं कि मोर फीमेल हैं एज कंपेयर टू मेल, तो उनकी तादाद 4 से ज्यादा होगी, यानी कि फीमेल इज ग्रेटर देन 4, जो कि ऑप्शन डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ 5 प्लस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 10। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का रूल क्या होता है कि जब भी इसको आप ये दो जो लाइनें लगी हुई हैं इन्हें खत्म करेंगे तो आप लिखेंगे 5 प्लस एक्स प्लस या माइनस लेस देन 10, यानी कि एक दफा प्लस करके करें एक दफा माइनस। तो देखें पहले प्लस करके करते हैं तो ये होगा ये, दूसरी दफा अब हम माइनस करके करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स लेस देन 10। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से आता है x इज लेस देन, ये 5 इधर जाकर माइनस हुआ तो 5 बच गया। एक तो ये आंसर है। देखें ये आंसर इसने नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है इसको इग्नोर कर दें। अब इसको करें ब्रैकेट खोलें, ये 5 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स लेस देन 15 हो गया, क्योंकि ये प्लस हो गया इधर आकर। अब इस माइनस के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेलिटी भी उलट जाएगी, क्योंकि आप देखें कि 3 इज लेस देन 5 बट -3 इज ग्रेटर देन -5। इसलिए जब हम पूरी इन इक्वेलिटी को नेगेटिव साइन से या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेलिटी भी चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -15, जो कि उसने ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि इसके दोनों ही आंसर हैं, ये भी इसका आंसर है ये भी आंसर है, लेकिन ये वाला आंसर उसने नहीं दिया, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों ही आंसर हैं। तो ये आंसर उसने दिया हुआ है, इसीलिए हमने ऑप्शन ए को चूज कर लिया। इफ 2 मोर देन q इज नेगेटिव इंटीजर, यानी कि q में अगर 2 ऐड करें तो ये नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या है कि वो लेस देन 0 होगी, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर होते हैं। एंड इज 5 मोर देन q, अगर q में 5 ऐड करें इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अब इसको हम जरा ड्रॉ कर लें नंबर लाइन के ऊपर। यहां से हमारे पास आ रहा है q इज लेस देन -2, ये 2 इधर चला गया, और यहां से हमारे पास आ रहा है q इज ग्रेटर देन -5। इसे अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, ये है -1 -2, यहां से शुरू करते हैं हम, 0 है इधर 1 होगा, और आगे ये 2, इसी तरह इधर माइनस वाली साइड पर रहना है क्योंकि सारे नंबर माइनस के हैं। तो ये हो गया -3 -4 -5 -6। अब पहली क्या है
Q इज लेस देन -2, यानी कि यहां से इधर वाली सारी वैल्यूज इसमें आती हैं, यूं समझ लें आप। ये तो -2 को छोड़कर इधर वाले सारे नंबर इसमें शामिल हैं इस इनइक्वालिटी में। Q इज ग्रेटर देन -5, अब इसका मतलब है -5 को छोड़कर इधर वाले सारे नंबर इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर या तो -4 हो सकता है या -3, क्योंकि उसने कहा कि इन इनइक्वालिटीज, दो इनइक्वालिटीज जो है इनके बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, कुड, एक नहीं पूछा, उसने कहा कौन सा पॉसिबल है। तो पॉसिबल -3 है या -4 है। और आप देखें कि इसने -3 दिया हुआ है, -4 नहीं दिया। ठीक है, ये भी दरमियान में है, इसलिए यही इसका आंसर है। आंसर तो दोनों है, लेकिन जो दिया हुआ है वो भी इसका आंसर है, तो हमने इसको चूज कर लिया। What is the solution to the inequality? 3x is less than 15, then x is less than 15 by 3, x is less than 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। माइक सेव्ड मोर देन 30 उसने सेव किए हैं दिस मंथ, और वो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस उसकी सेविंग है और ये 30 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा पाउंड 30। सेविंग इज ग्रेटर देन 30, तो ऑप्शन ए। k इज इक्वल टू -10 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस -12 एब्सोल्यूट वैल्यू। k की वैल्यू बताएं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि माइनस नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस ही रहेगा और माइनस को प्लस कर देंगे, तो k हो जाएगा 10 प्लस, इधर भी माइनस प्लस हो गया, 12 इज इक्वल टू 22, जो कि ऑप्शन सी में दिया।